Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about a very common problem statement जो मैं आपको बोलूँगी। मुझे बहुत लोगों ने डीएम किए, खासकर who are in the age of 18 to 24, क्योंकि इस टाइम मार्केट में what जितना कंटेंट आ चुका है, जितना आई वुड से प्रोफेशनल कंटेंट आ चुका है, जितना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उतनी ज़्यादा आई वुड से बच्चों को खासकर मिसगाइडेंस बढ़ गई है। उतना ज़्यादा आई वुड से सैचुरेशन आ गया हर चीज़ को लेके दो राय बन चुकी है। कोई यूट्यूबर ये बोल रहा है कि इसमें स्कोप है, कोई बोल रहा है उसी चीज़ में स्कोप नहीं है, इसमें पैसा है, इसमें पैसा नहीं है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। एंड दिस इज द क्वेरी व्हिच आई हैव गॉट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी 18-24 कि मैम क्या करें? मैम समझ में नहीं आ रहा। मैम इसका स्कोप है या नहीं? मैम इसको सीखने से कुछ होगा या नहीं होगा? मैम इसमें टाइम इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ? पैशन, मतलब आजकल के बच्चे विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप लोग पैशन के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज़ द एज ग्रुप आई कम फ्रॉम, द टाइम आई कम फ्रॉम, शायद पैशन के बारे में कोई ओपनली बात करता नहीं था, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि पैशन जैसा कुछ होता है, क्योंकि इतना इंटरनेट नहीं था। हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं जहाँ पे चाचा ये कर रहा है, ताऊ ये कह रहे हैं, वो ये कह रहा है, शर्मा जी की बेटा यही कर रहा है, तो आवर पेरेंट्स पुट अस इन दैट डायरेक्शन। हम ऑल वी ऑल्सो कम इन दैट डायरेक्शन, करते 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 वही शायद हमारा पैशन बन गया, वही शायद सब कुछ बन गया हमारा। ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ दैट जनरेशन, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग आज का बच्चा एफर्ट्स ले रहा है, दे आर टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड दे डू वांट टू स्पेंड टाइम जस्ट टू फिगर इट आउट कि मेरा पैशन किस चीज़ में है, स्कोप किस चीज़ का है और फ्यूचर किस चीज़ का है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज यार, ये पैशन फाइंड करने के चक्कर में ना यार, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप बस वरीड हो, आप सिर्फ वरीड हो, आप परेशान हो, ओवर थिंक कर रहे हो हद से ज़्यादा, आप नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली यार, जितना इंटरनेट पे नेगेटिव बोला जाता है उतनी उसको क्लिकबेट मिलती है, उसको उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं और लोगों को रियल लगता है। दिस इज़ हाउ आवर माइंड इज़ बीइंग लाइक, जितनी चीज़ें नेगेटिव होती है लोगों को लगता है मे बी दिस इज़ अ ट्रुथ वन। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई वुड से, जो लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो ऐसे कौन सा पैशन ढूंढना चाह रहे हैं, वो बस वेट कर रहे हैं कि बस उनको वो एक चीज़ मिल जाए, एक बार उनको पता लग जाए कि उनका ये पैशन है, उनका वो पैशन है, और कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं उसको करने के लिए, बस वो वेट कर रहे हैं कि बस मुझे पता लग जाए ये मेरा पैशन है, उसके बाद वी विल लर्न, उसके बाद विल स्पेंड सम लाइक 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, फिर हम देखेंगे जॉब वॉब का। सच बोलूं, स्पष्ट बोलूं, मूर्ख हो, सबसे बड़े मूर्ख हो। यू नो, ऐसे नहीं पैशन फाइंड करते, बिकॉज आई नो बहुत सारे करियर काउंसलर्स भी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता बोलना कि क्या बोलना है, या फिर कोई भी प्रोफेशनल से कोई भी बच्चा गाइड लेता है, मोस्टली उसको एक ही जवाब सुनने को मिलता है, यार जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो कर लो। एंड दिस इज वेयर वो होता है लूप स्टार्ट हुई थी, वहीं खत्म हो गई। बच्चे ने स्टार्ट, आपके पास वो बच्चा आया हुआ डाउट से था ना कि यार मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे पता ही नहीं लग रहा है ना? तो आप मुझे गाइड कर दो। जब सो राम कहानी सुनाने के बाद एट द लाइन, जो एट द एंड जो डायलॉग बोला जाता है वो ये होता है, जिसमें इंटरेस्ट है वो कर लो। ठीक है, तो वो चीज़ वहीं लूप में घूमती रहती है, क्या इंटरेस्ट है पता नहीं, जो इंटरेस्ट है वो कर लो। तो इफ़ यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग, आई थिंक दिस इज राइट वीडियो फॉर यू। वेरी फर्स्ट थिंग, अपनी लाइफ में गांठ बांध लो। आपको एडवाइस सिर्फ उसी इंसान से लेनी है जो सच में प्रोफेशनल है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल बन के बैठे हैं, उनको कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है या था, देवर अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री कुछ टाइम पहले तक, अब नहीं है। अगर आप आईटी में हो, यू नीड टू फाइंड समबडी जो आज भी आईटी में है और जो रेलेवेंट है। समझ रहे हो? हर किसी अनशन से गाइडेंस मत लेते जाओ, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। तो सो मेनी पीपल जो ऑनलाइन बैठ के अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, देयर सो मेनी पीपल ऑनलाइन बैठ के वो पॉडकास्ट होल्ड कर रहे हैं, बहुत चीज़ें होल्ड कर रहे हैं, जबकि वो लोग एलिजिबल भी नहीं है उन चीज़ों के, बिकॉज दे नॉट आईटी प्रोफेशनल और दे नॉट इवन प्रोफेशनल। वो बस उड़ती उड़ाती बातें, जो सबसे ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा सर्चेबल चीज़ें हैं, बस उस पे वीडियोस बना रहे हैं, उस पे चीज़ें कर रहे हैं। कसम खा लो, लाइफ में गाइडेंस लेनी है तो प्रोफेशनल से लेनी है। गली के आंटी, किसी शर्मा जी के बेटे से, इन सबसे नहीं लेनी है। फिर मेरे चाचा ये बोल रहे, ताऊ जी ये बोल रहे, नहीं लेनी है। ठीक है, सेकेंडली, यार देखो, आईटी की ना एक ब्यूटी होती है कि आपको किसी एक चीज़ पे एक्सपर्टीज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज आप एक फ्रेशर हो, देखो कोई आपसे पीएचडी मास्टर तो नहीं मांगेगा, आपको थोड़ा बहुत सिंटेक्स आता है यूज़ करना। येस, बट डीएसए पे एक्सपर्टीज होनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएसए एक फाउंडेशन होता है। अगर जैसे मेरी खुद की डीएसए में अच्छी कमांड थी, डीएसए आज भी उतना रेलेवेंट है, वो आगे भी बहुत रेलेवेंट रहेगा, इस पे कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। जिसकी डीएसए पे कमांड है, उसके सामने लैंग्वेज इज जस्ट अ पीस ऑफ, आई वुड से, मतलब बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अपने करियर की जो शुरुआत है वो सी प्लस प्लस से की थी, और आज क्या वो पीएचपी लगा लो, जेक्वेरी लगा लो, ओवर द टाइमिंग मैंने एंगुलर हो गया, एचटीएमएल सीएसएस, बूटस्ट्रैप हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, व्यू जेएस हो गया, नॉट जेएस हो गया इवन, अब तो ये सब पे मैं काम कर लेती हूँ। बट मेरी स्टार्टिंग सी प्लस प्लस से हुई थी, और मुझे इन लैंग्वेजेस को स्विच करने के लिए मुझे कोई एक साल नहीं मिला था अपने कॉर्पोरेट कंपनी में। मेरे मैनेजर ने मुझे कोई एक साल नहीं दिया था।
ठीक है? या फिर मुझे 6 महीने नहीं मिले थे, मुझे कुछ टाइम की केटी मिली थी। देखो प्री एआई एरा हमें फिर भी एक टाइम को अगर मैनेजर सेंसिबल है तो वो हमें केटी के लिए कुछ टाइम दे देता था, पर 1 हफ्ता। मुझे आई वुड से जावास्क्रिप्ट से हम लोग जो एंगुलर फ्रेमवर्क हम लोग कर रहे थे हम स्विच, तो मुझे 1 हफ्ता भी नहीं मिला होगा। यू नो व्हाट? रात भर में बैठ के डॉक्यूमेंटेशन देखी और कोई भी प्रोफेशनल पहली दूसरी बात ये, हम लोग कोई यूट्यूब वीट्यूब को फॉलो नहीं करते, हर प्रोफेशनल सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करता है। वहाँ जाके वो सिंटेक्स देख आता है, थोड़ा बहुत चीज़ें देख आता है, बाकी हमारी जान पहले स्टैक ओवरफ्लो बचाता था। कुछ भी है, हम उससे चीज़ें सीखते थे। तो यार देखो, दिस इज़ हाउ वी यूज्ड टू डू। आप लोग को जो ये कोर्सेज़ बेचे जा रहे हैं और आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको यहीं बर्बाद कर रहा है। 3-3 साल तक मैंने ऐसे-ऐसे बच्चे को तो मैंने काउंसलिंग की है टॉप मिड पे, ऐसे-ऐसे बच्चों से मैंने वन टू वन किया है, जहाँ पे 3-3 साल स्पेंड कर लिए, 4-4 साल स्पेंड कर लिए ऑन अ कोर्स। उसके बाद भी अगर पूछो कि भाई क्या आता है? कुछ नहीं आता। वो जावा का जे नहीं जान पाते, वो सी प्लस प्लस का सी नहीं जान पाते, पाइथन का पी नहीं जान पाते वो लोग। तो दिस इज़ वेयर एजुकेशन सिस्टम इज़ एक्चुअली फेलिंग यू। दीज़ कोर्सेज़ आर एक्चुअली फेलिंग यू। यार ना तो प्रोफेशनली आपको साल मिलेंगे कुछ सीखने को, ना ही प्रोफेशनली आपको एक लैंग्वेज को एक्सपेक्ट करेगा मैनेजर कि आपको इसमें एक्सपर्टीज़ हो, या वो क्लाइंट करेगा, कस्टमर कोई करेगा। हमने जब अपने करियर की स्टार्ट की थी यार, उस टाइम पे फिर भी ऐसा होता था कि यार ये प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलपर है, ये प्रॉपर पीएचपी डेवलपर है, ये प्रॉपर जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, ये प्रॉपर पाइथन डेवलपर की हायरिंग हो रही है, प्रॉपर जावा डेवलपर की हायरिंग हो रही है। ओवर द टाइमिंग मेरे सामने ये आया है, मेरे सामने एमएल आया है, मेरे सामने प्रॉपर डेवऑप्स एक करियर बन गया, मतलब जिसपे फुल लेजिट आपको डॉकर से लेके पता नहीं कितने 100 करोड़ टूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है? तो यार फुल स्टैक आ गया। मतलब फुल स्टैक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें फ्रंट एंड भी हो गया, बैक एंड भी हो गया, टेस्टिंग भी हो गया, डिप्लॉयमेंट भी हो गई, डेवऑप्स भी, मतलब 4 फील्ड की नॉलेज, उसमें यूआई यूएक्स भी 5 फील्ड का सबमिशन इज लाइक फुल स्टैक। ये तो अभी आई हैं चीज़ें, और ये एआई के बाद आने लगी हैं चीज़ें कि लोग एक्सपर्टीज कर पाना आसान है इसमें, एंड टू एंड डिलीवर कर पाना आसान है। हम लोग जिस एरा में थे, वहाँ पे एक भी चीज़ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से यू कि यार अपना टाइम मत वेस्ट करो किसी एक चीज़ को सीखने में। क्योंकि मैं जनरली क्वेरी देखती हूँ कि मैंने सपोज़ करो मैंने 6 महीना मशीन लर्निंग सीखी। करने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि यार ये तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है? तो मेरे 6 महीने तो वेस्ट हो गया ना। यार नॉलेज ना कभी वेस्ट नहीं होती, कभी वेस्ट नहीं होती। मैंने जे अपने करियर के स्टार्टिंग के कुछ इयर्स में मैंने जेक्वेरी पे काम किया हुआ था बिकॉज़ क्लाइंट की नीड थी। प्रोजेक्ट जेक्वेरी पे था। तो क्या वो मेरा टाइम वेस्ट हुआ? नो, नो। कोई चीज़ का भी यार आपको नहीं पता वो चीज़ कहाँ काम आ जाए। मैंने रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें क्या था, कुछ कोड जेक्वेरी में था। उनको उनको माइग्रेट करना था इन एंगुलर। तो मेरी एक्सपर्टीज़ थी उस चीज़ में, मतलब मैं जानती थी, एक्सपर्टीज़ नहीं बोलूँगी बट मैं जानती थी उस चीज़ को। मेरे लिए सिंटैक्स वो न्यू नहीं था। तो कोई ना कोई चीज़ कहीं न कहीं काम आती है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि आज भी हमें 6 महीने लगा के कोई चीज़ सीखनी है, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चों के अंदर। 6 महीने लगा देंगे, 1 साल लगा देंगे, तब भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर इंटरव्यू के 2 रिजेक्शन उन लोगों को मिल जाते हैं, तो उनको लगता है अब तो नस काटनी पड़ेगी। या फिर यूट्यूब से कुछ शेप के 2 प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो उनको लगता है एक्सपर्टीज़ आ गई। मुझे ये चीज़ बहुत गंदी लगती है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाके, थर्ड पॉइंट दिस इज़ व्हाट इज़ देयर, किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाके आप बोल रहे हो कि मैं मीन और मर्न, और मीन और मर्न में आप 2 प्रोजेक्ट बनाए कॉपी करके ऑनलाइन, तो प्लीज़ या तो वो इंसान आप पे हँस रहा होगा, या फिर वो बहुत रूडली आपको जवाब देने वाला है। क्योंकि यार ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनल वर्ल्ड्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है? मतलब मैं कैसे बोलूँ इस चीज़ को, बट प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये प्रोफेशन फाइंड करने में, ये सब फाइंड करने में, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा था कि यार सच बोलूँ तो आप किसी भी इंसान के पास चले जाओ, चाहे वो इंसान 40 लाख भी क्यों ना कमा रहा हो, 50 लाख भी क्यों ना कमा रहा हो, यार एक टाइम के बाद ना हर कोई अपनी जॉब को जैसे जॉब देखता है। अब मोस्ट लोगों को वो जॉब चाहे पसंद भी ना हो, मोस्ट लोगों को अपनी जॉब नहीं पसंद होती, नहीं पसंद होती। दिस इज़ द रियलिटी। वो जितने तीसरा खान बनकर आते हैं, दिस इज़ माय पैशन। आपको ऐसा एक मैनेजर मिल जाएगा, वो सारा पैशन हवा में उड़ जाएगा। आपको ऐसी टीम मिल जाएगी, सारा पैशन आपका हवा में उड़ जाएगा। बिकॉज़ यू नो व्हाट, आपके सिर्फ पैशन पैशन करने से कुछ नहीं होता। और इतना अगर कोई भी वर्किंग प्रोफेशन पैशनेट होता ना यार, तो फिर जॉब नहीं जाती होती लोगों की, या फिर उनको दूसरी जॉब ढूँढनी मुश्किल नहीं आती होती। ठीक है? एक टाइम के बाद ना इंडस्ट्री में आने के बाद आप लोग भी ऐसे हो जाओगे कि यार बुरा लगेगा सुनने में, बट ऐसे ही हो जाओगे कि आप काम को काम की तरह देखोगे कि हाँ, मुझे 10 घंटा यहाँ देना है, 9 घंटा यहाँ देना है, बस दैट्स इट। उसके बियॉन्ड जो है वो मेरी लाइफ है। उसके बियॉन्ड जो है वो मेरी लाइफ है। बस मैं यहाँ पैसे लेने आता हूँ, दैट्स इट। ठीक है? तो इट्स अ ब्यूटी ऑफ आईटी, दैट्स व्हाट आई से। अपने आप को बाउंड मत करो
चीज़ें सीखने से। अगर आप स्टूडेंट फेज़ में हो, लर्न एज़ मच एज़ यू कैन। जब मैं अपने स्टूडेंट फेज़ में थी ना यार, मैंने बीएससी में ज़्यादा कुछ किया नहीं होगा, मैंने सिर्फ सी प्लस प्लस और डीएससी किया होगा थोड़ा बहुत। बट व्हेन इनटू एमसीए ना यार, मुझे भी बहुत डाउट था, ये वाला सेम डाउट कि मेरा क्या पैशन है, मुझे किस में जाऊँ, किस में नहीं जाऊँ, कुछ ये बोल रहा है, कुछ वो बोल रहा है। आई हैड डन अराउंड 8 टू 10 इंटर्नशिप्स। फिर मुझे क्लियर हो गया था कि यार मुझे इसमें जाना, मुझे इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। बट मैंने वो 8 से 10 चीज़ें की। मैंने नॉन टेक्निकल में भी हाथ मारा, मैंने टेक्निकल इंटर्नशिप्स भी की। हम लोग कैसे करते थे? हम लोग यार कोई मतलब कोई पढ़ा तो नहीं रहा था, कोई कुछ कर तो नहीं रहा था। यूट्यूब पे देखते रहते थे, साथ-साथ हैंड्स ऑन करते थे। मतलब दिस इज़ व्हाट आई डिड। मैंने यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल लगा लिया, 8 घंटे का, 10 घंटे का, देखे जा रही हूँ, साथ-साथ हैंड्स ऑन कर रही हूँ। उसके बाद एक और बना लिया प्रोजेक्ट। कभी-कभी लगा कि ज़्यादा और कुछ सीखना है, या तीसरा एक प्रोजेक्ट बना लिया, देखते-देखते। ऐसा नहीं कि मैं बस पढ़ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, नो। आईटी में प्लीज़ ये मतलब मैं मानती हूँ आपकी इसमें गलती नहीं है, दिस इज़ हाउ एजुकेशन सिस्टम टीचेस यू। आज भी पता नहीं क्यों आईटी में मतलब ब्लैक बोर्ड पे, पेन पेपर पे, दिस इज़ हाउ दे आर टीचिंग आईटी, मुझे समझ में नहीं आता। बट दिस इज़ समथिंग व्हिच यू नीड टू टीच ऑन लैपटॉप, दिस इज़ समथिंग टू टीच ऑन टर्मिनल और समथिंग। कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, फालतू हिस्ट्री में, ज्ञान में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेमतलब की बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो बस प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, किसी भी ट्यूटोरियल से आप उठाओ, वो सुनो, उसको साथ-साथ इम्प्लीमेंट करो, बोल उसकी बकवास सुनते-सुनते जो बंदा पढ़ा रहा है, उसको सुनते-सुनते बस प्रोजेक्ट कीप मेकिंग प्रोजेक्ट्स। एक बनाओगे, दूसरा बनाओगे, तीसरे में तुम्हें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम लगेगी। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चालू कर दो। इसको करने में इतना टाइम लगता है, 15 दिन। 10 दिन, 15 दिन, सच बता रही हूँ, 10 दिन, 15 दिन। और जब इंटर्नशिप की बात आती है ना यार, उनको दे आर ईज़िएस्ट टू क्रैक, क्योंकि यार मोस्टली अनपेड भी मिल जाती है आपको, एंड बोथ दे आर ईज़ी टू क्रैक। काम करोगे 1 महीना, 2 महीना, मैंने ऐसे ही किया था। मैंने हर इंटर्नशिप कोई 6 महीने की इंटर्नशिप मैंने कभी नहीं की अपनी लाइफ में। एक लास्ट में जो की थी, वो एमटॉक से मिली थी मुझे सबसे लंबी, वो भी 4 महीने की थी। बट मैंने सारी 1 महीने, मैक्सिमम 2 महीने की थी, जस्ट टू फिगर इट आउट, मन लग रहा है, नहीं मिल रहा है, आ रहा है मज़ा, नहीं आ रहा है मज़ा, एंड मैं पैसा कमा पा रही हूँ, नहीं कमा पा रही हूँ। तो मैंने उस टाइम पे मशीन लर्निंग में भी, वेब डेवलपमेंट में भी, फ्रंट एंड में भी, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी, मैंने कंटेंट राइटिंग में भी, जो मुझे लगता था मैंने सब में हाथ मारा था मैंने, एंड मैं ऐसे ही करती थी चीज़ों को, ठीक है। और बस पता लग गया उसके बाद, करने के बाद, कि यार इसमें, और मुझे आज सारा कुछ काम आ रहा है। मैंने जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, मुझे थंबनेल बनाने में काम आ जाता है। मैंने उस टाइम जो कंटेंट क्रिएशन सीखा, मुझे वीडियो शूट में करने का आ जाता है। एंड एडिटिंग वेडिटिंग में थोड़ा टाइम बाद मैंने खुद ही सीख ली, आज भी बहुत सिंपल करती हूँ। मैंने जो एमएल एआई सीखा, वो आज देखो एआई एमएल इतना ज़्यादा बढ़ गया मार्केट में, तो अब मुझे बेसिक पता है काफ़ी चीज़ों की, मैंने काम किया हुआ है उसके ऊपर। एंड मैंने वेब डेवलपमेंट में जो काम किया था, वो भी आज मेरे काम आ रहा है, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली लैंग्वेजेस हैज चेंज ओवर टाइम, बट कुछ ना कुछ आपके काम आता ही आता है, ठीक है। तो यार ये डाउट हो गया आपका। एंड प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि यार एक लोग बच्चे ना डाउट लेकर आईटी कॉलेजेस के डाउट्स लेके बहुत आते हैं, यार ये कॉलेज ऐसा है, वो कॉलेज ऐसा है। एक बात बोलूँ, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ एनआईटी। और ये बात ना मैं हर एनआईटीएन की तरफ से कह सकती हूँ, आईआईटीएन की तरफ से कह सकती हूँ, कि हम जहाँ भी अपने लाइफ में, वेयर एवर वी आर टुडे इन आवर लाइफ, एनआईटी और आईआईटी हैज़ नथिंग टू डू विद अस, नथिंग टू डू विद अस। हम अपने सेल्फ मेड हैं, हम सारे सेल्फ मेड है। यार हम लोग, देयर इज अ रीजन वी आर बीइंग कॉल्ड द क्रीम लेयर। रीजन बीइंग हम लोग की सेल्फ स्टडी बहुत तगड़ी होती है। कौन सा टीचर में बैठ के पढ़ा सकता है यार, कौन से लेक्चर में हम लोग को इंटरेस्ट लगता होगा। मतलब मेरे को कुछ कुछ नमूने थे मेरी क्लास में, फर्स्ट बेंचर्स, जो कॉपी पेन लेकर आते थे, पढ़ते थे। वरना आपको मोस्टली, तो आपको मेरे बैच में तो मोस्टली ऐसे थे कि एक ही कॉपी है, वो सबके लेक्चर्स में चल रही है, ठीक है, एंड पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, ऐसे चल रहा है। तो नहीं पढ़ा सकता कोई, हमें नहीं पढ़ा सकता। मतलब हम पढ़ेंगे तो अपने लेवल से ही पढ़ेंगे, अपने तरीके से ही पढ़ेंगे। खुलेंगे तो 4 किताबें खुलेंगी, ट्यूटोरियल्स खुलेंगे, या फिर वी हैव आवर ओन वेज टू लर्न, वी हैव ओन वेज टू लर्न। एंड देयर इज अ रीजन वी आर बीइंग कॉल्ड टॉपर्स, कि यार बिना पढ़े भी देंगे तो कुछ कुछ अच्छा पास कर ही लेंगे, क्योंकि दिमाग ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो जो आप लोग इस रेस में हो ना, आईटी एनआईटी, टायर 2 टायर 3, निकल जाओ। हमें कोई गोद में बैठ के थोड़ा कोई प्रोफेसर पढ़ाया था कि यार प्लेसमेंट में ये बोलना है, वो बोलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, नो। यस, आईआईटी एनआईटी जस्ट गिव अस अ टैग और एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंपनीज आके ऑन कैंपस प्लेसमेंट दे रही थी, बस इतना रोल था। सब कुछ खुद किया, रिज्यूमे खुद बिल्डअप किया, खुद ही गाइडेंस स्टूडी, खुद ही लेक्चर क्रैक किए, खुद ही इंटर्नशिप क्रैक की, खुद ही सब कुछ किया है यार, खुद ही किया है। मेरे को तो कोई नहीं बैठा, मतलब मेरे को नहीं कोई बिठा के पढ़ा सकता कभी ज़िंदगी में। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड से। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।